आमतौर पर हम सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वह है अपनी इस जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल और सुखमय बनाना। लेकिन क्या हम में से कोई भी कभी अपने इस जीवन को ऐसा बनाने में कामयाब हो सकता है कि हमारी इस जिंदगी में दुख या मुसीबत की कोई जगह ही ना हो? क्या हम में से कोई भी कभी यह दावा कर सकता है कि उसे कभी कोई चोट नहीं लगेगी, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी उसकी नौकरी नहीं छूटेगी, वह कभी बेकार और बेरोजगार नहीं होगा, या उसके कारोबार में कभी कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, उसके साथ कभी कोई बेवफाई नहीं होगी, कभी कोई धोखा नहीं होगा, उसके ऊपर कभी कोई इल्जाम नहीं लगेगा, उसके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं घटेगी? हम चाहे कुछ भी क्यों न कर लें, लेकिन ऐसा दावा हम में से कोई नहीं कर सकता। यह सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि हम अपने इस जीवन में कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं, तब जाकर सुख के कुछ चंद साधन इकट्ठे करने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन दुख, वह तो बिना किसी कोशिश के, बिना चाहे, बिना बुलाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, दबे पांव चुपचाप अचानक एकाएक बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने आप ही आ धमकता है। सुख की चाह में दुख कब आ धमकता है, हमें पता ही नहीं चल पाता और हम अचरज में पड़ जाते हैं। रूहानियत इस अचरज का राज खोलती है और हमें समझाती है कि यह संसार सुख और दुख दोनों की नगरी है। हर सुख के साथ दुख अपने आप ही चला आता है। सही रास्ते से हासिल किए गए सुख की कीमत के रूप में और गलत रास्ते से इकट्ठे किए गए सुख की सजा के रूप में। हम चाहकर भी दुख को सुख से अलग नहीं कर सकते। दुख तो असल में सुख की परछाई है। जहां सुख है वहां दुख उसके पीछे खड़ा ही है। इस तरह अपने जिस जीवन की शुरुआत हम सुखों का अंबार लगा देने के दावे से करते हैं, उसी जीवन के आखिरी पड़ाव पर धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि इस जीवन में सुख की खोज एक मृत तृष्णा, एक छलावे से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। सच तो यह है कि अगर चाहा हुआ सब कुछ हासिल भी हो जाए तो अंत में हासिल हुए उस सब कुछ के हाथ से निकल जाने का डर दुख का कारण बन जाता है और हम सारे सुखों के ढेर पर बैठकर भी चैन से उनका उपभोग नहीं कर पाते। दरअसल सुख वह बेवफा दोस्त है जिसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखने के लिए लगातार युद्ध लड़ते रहना पड़ता है, निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है
और दुख वह खतरनाक दुश्मन है जो मौके की तलाश में हमेशा हमारे चारों ओर मंडराता रहता है और जरा सा मौका मिलते ही हमारे जीवन के दरवाजे पर अचानक कब दस्तक दे बैठता है पता ही नहीं चल पाता। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, यह दुनिया कभी भी सुखों की नगरी नहीं बन सकती। अगर बन सकती तो अब तक बन जानी चाहिए थी। इसका पहला कारण है इस रचना का स्वभाव से नश्वर और क्षणभंगुर होना। जिन मूलभूत पदार्थों से यह दुनिया बनी है वह सब नाशवान समय के साथ विनष्ट हो जाते हैं। इस तरह यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा कारण है हम इंसानों का स्वभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, मतलब और छल कपट युक्त होना। अगर हम ऐसा न भी बनना चाहें तो भी हम भीतर से कमजोर इतने हैं कि परिस्थितियों के जरा सा दबाव पड़ते ही अपने उसूलों से टूट और बिखर जाते हैं। हम इंसान होकर चाहे दावे कितने ही बड़े बड़े क्यों न कर लें, लेकिन हमें इंसानों से अलग किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम खुद ही एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं। बस जरा सा स्वार्थ और अहंकार के टकराव की जरूरत है। तीसरा बड़ा कारण है अगर मतलब ना हो तो कुछ अच्छा करने में हम बेहद स्वार्थी और संकोची, लेकिन बुरा करने में उससे कई गुना अधिक निडर और निर्लज्ज हो जाते हैं। हमें किसी का डर नहीं है। जो जितना रसूखवान है, जितना ताकतवर है, जितना शक्तिशाली है, वह उतना ही निर्भीक, निडर और निर्लज्ज है। चौथा कारण है आपदाओं, विपदाओं और अनहोनियों का घटित होना। इंसान चाहे जो कर ले, लेकिन प्रकृति पर पूरा नियंत्रण कभी नहीं प्राप्त कर सकता। प्रकृति के साथ यह आंख मिचौली सदियों से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। अनहोनियों का रूप बदल जाएगा, बदलता रहेगा, लेकिन अनहोनियां हम सबके व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक रूप से हमारे सामाजिक जीवन में सदा ही घटती रहेंगी। कभी बाढ़ के रूप में तो कभी सूखे के रूप में, कभी भूकंप, आंधी और तूफान के रूप में तो कभी किसी महामारी के रूप में। इस तरह हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, यह दुनिया कभी भी सुखों की नगरी नहीं बन सकती।